इन दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। दरअसल राजस्थान में अशोक गहलोत की पहचान सियासी दांवपेच में माहिर नेता की रही है। सियासी अखाड़े में अशोक गहलोत के दांव के सामने अच्छे अच्छे टिक नहीं पाते हैं और इसीलिए उन्हें जादूगर भी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि अशोक गहलोत देश की राजनीति में इन दिनों क्यों चर्चा में बने हुए हैं। मगर अब सवाल ये है कि इन दिनों अशोक गहलोत देश की राजनीति में चर्चाओं में क्यों बने हुए हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत कभी भी पार्टी को सत्ता में वापसी नहीं करवा पाए, मगर वो जब भी हारे संगठन ने उन्हें खूब इस्तेमाल भी किया है। गहलोत साल 1998 से 2003 तक मुख्यमंत्री रहे और इसके बाद जनवरी 2004 से 16 जुलाई 2004 तक अशोक गहलोत ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में काम भी किया। 17 जुलाई 2004 से 18 जनवरी 2009 तक गहलोत ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में कार्य भी किया है। वहीं 2013 में मोदी लहर में कांग्रेस 21 सीट पर ही सिमट गई। भाजपा ने एक बार फिर जीत दर्ज की और सरकार बनाई गई। तत्कालीन गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत को मार्च 2018 में जनार्दन द्विवेदी की जगह संगठन महासचिव बनाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि राजीव सातव को अशोक गहलोत की जगह गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया था। हालांकि दिसंबर 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और इसके बाद आप देखिए कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चली थी। हालांकि अशोक गहलोत ने चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार भी कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने तय किया है कि अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। पार्टी अशोक गहलोत को राष्ट्रीय महासचिव का पद दे सकती है। हाल ही में दिल्ली प्रवास के दौरान उनकी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है, जिसके बाद से सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस की 3 पीढ़ियों के साथ काम अशोक गहलोत कर चुके हैं और इतना ही नहीं, वो हर दशक में गांधी परिवार के सबसे वफादार और भरोसेमंद ग्रुप के नेताओं में शामिल रहे हैं। पार्टी ने अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के संकेत मिल रहे हैं और ऐसे में विधानसभा चुनावों में हुई हार के बावजूद भी अशोक गहलोत का कद घटने की बजाय बढ़ सकता है। अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है, इस तरह की चर्चाएं चल रही है और ऐसे में कोई भी पद यदि अशोक गहलोत को मिलता है तो वे दिल्ली से ही अब सियासत करने वाले हैं, राजनीति करने वाले हैं। राजस्थान छोड़कर देश की राजनीति में गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के पीछे पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का रोल काफी अहम रह सकता है। और इस समय अब देखने वाली बात यह होगी कि अशोक गहलोत को पार्टी की ओर से क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।